स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। पहली बार किसी बीजेपी नेता ने कहा सो टोल प्लाजा पर जो संघर्ष हो रहा है वो किसी हद तक जायज़ है, और ऐसे नेता बड़े कम हैं अब जम्मू में जो सच को सच मानने के लिए तैयार है। बहुत कम नेता ऐसे हैं। हैरानगी हो रही होगी आपको भी, मुझे भी इतनी ही हुई जब पहली बार किसी बीजेपी नेता ने यह कहा कि सरोड टोल प्लाजा पर जो संघर्ष है, जो विरोध है, वो किसी हद तक जायज़ है। मेरे साथ श्यामलाल जी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं कोई तारुफ नहीं करवाऊंगा, इनका नाम ही काफ़ी है। श्याम जी, आपने कहा कि सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो जम्मू में हालात बने, जो संघर्ष है, जो विरोध हो रहा है, वो किसी हद तक जायज़ है। कैसे? देखिए, मैं इसको दो तरीके से लेता हूँ। गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है, सरकार की जो डेफिनेशन है, हम सरकारों में रहे हैं, सरकारें देखी हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो सरकार का मतलब होता है सहायता, लोगों की सपोर्ट। और दूसरा ये होता है कि जो इमीडिएटली गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जब ये इशू क्रॉप अप हो रहा हो, और आपको पता है कि टोल प्लाजा का ये जो इशू है, पिछले 5-6 साल से ये इशू जो है आस्ता आस्ता मोमेंटम पकड़ रहा था, और टाइम टू टाइम अलग अलग नेताओं की स्टेटमेंट्स आई, मेरी पार्टी के भी बड़े नेताओं की स्टेटमेंट्स आई, तो लोगों की हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ा दी। और अब जब मुझे लगता है कि बरसात का मौसम आया और रोड की भी हालत जो है, उससे पहले आपने देखा कि 6 लेन का भी काम शुरू हुआ है पूरे रोड पे। अगर आप यहाँ से जम्मू से थोड़ा सा हम डगियाना को टच करेंगे तो पूरा जो फ्लाईओवर बन रहा है, फैसिलिटी तो बन रही है, बट इस समय लोगों को डिफिकल्टी तो है। और जो हम शुल्क चार्ज करते हैं, जिसको हम टोल फीस जो है उसको चार्ज करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये सर्विस टैक्स होता है, और सर्विस टैक्स मतलब सेवा का शुल्क होता है। तो जब हमारी सेवा जो है वो कहीं हैम्पर हो गई है, क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से हुई हो, या एक्सपेंशन 4 लेन 6 लेन या एक्सप्रेस वे की वजह से हुई हो, तो वो इशू, और फिर डिस्टेंस का इशू भी था कि जब एक सेट पैरामीटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल हाईवे का, कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल प्लाजा होगा, एक ही जगह टोल लिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी सारी पब्लिक डोमेन में आई हैं। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल गडकरी साहब, उन्होंने भी इस चीज को, और टाइम टू टाइम जहां के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ये संज्ञान में लाया सरकार की। सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा जी। जो नितिन गडकरी साहब का नाम लिया है, मार्च 2022 में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि ये कुछ टोल प्लाजा ऐसे हैं जो 60 किलोमीटर के अंदर हैं। मेरे अफसर कहते हैं चलो पैसा आ रहा है, कमाई आ रही है, लेकिन मैंने उनको बोला है कि 3 महीने के अंदर जितने भी टोल प्लाजा ऐसे हैं जो 60 किलोमीटर के अंदर हैं, उनको बंद कर दिया जाए। ये मार्च 2022 की बात है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी ये वाला हमारा 39 किलोमीटर के रेंज में आता है, तो फिर ये बंद क्यों नहीं हुआ? आपको लगता है कि पार्लियामेंट में कहीं की बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं, मैं मुझे कहता है कि उससे बड़ा, और फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्टर जो है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये अश्योरेंस भी दे रहे हैं और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। हाँ। इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे हिंदुस्तान में, पार्लियामेंट से बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है। हाँ। मैं भी उसी बात पे आ रहा हूं। हाँ। और डाउन दी लाइन जो हायरार्की है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? हाँ। और आज तक जो उन्होंने उसमें बना रहे हैं, ठंडी हुई में आपको भी जानकारी है, लेकिन अगर टाइम बाउंड मैनर में कहा गया था, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो हमने लूज हैंडल, और एक लूज हैंडल जो है वो अपोजिशन को भी दिया, और यहां के लोगों का भी। मैंने गुस्सा जायज कहने का मेरा मकसद ये है, मतलब ये है कि हमने लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ाई, और जो नॉर्म्स थे हमारे
उसके बारे में लोग फुली अवेयर हैं। मैं आपसे एक बात से सहमत नहीं हूँ जी। मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ ना? बिल्कुल या करें। मुझे डर के इंटरव्यू करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल खुल के करें। बात करूँ ना, अगर आपने कहा कि उन्होंने तो एश्योरेंस दे दी थी सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में कि 3 महीने के अंदर बंद होगा, ये गलती है जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना था। तो आज उनको पता चल गया जब 6 नुमाइंदे हमारे वहां गए, जे इतना स्ट्राइक चल रहा है, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहा है? मैं वही कहता हूं कि कोई एक्शन नहीं है साहब। मैं वही बता रहा हूं उनकी क्या मीटिंग हुई। वहां भी मुझे जो मेरी जानकारी में आई, एक जो उनमें डेपुटेशन में एक हमारे सदस्य थे, उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने गलत जो स्टेटमेंट थी, जहां रिपोर्ट थी, वो वहां सबमिट की हुई थी। दैट इज वाई उनको दोबारा डायरेक्शन दी गई, वो तरना नाला से लेके और यहां तक रोड की कंडीशन भी देखें, और जो पुल हमारा जो है डैमेज हुआ है वो तो जल्दी रिस्टोर होने वाला नहीं है। किसी को सजा मिलेगी इसमें या सिर्फ कुछ नहीं होगा? ये तो नहीं मैं कह सकता। नितिन गडकरी साहब बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट सबसे बड़ा इशू, वहां कही गई बात को अगर एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, पब्लिक हरास है, तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। मुझे लगता है कि कोई भी जो है ऑनरेबल मेंबर भी हाउस का जो है, जो अश्योरेंस माननीय मंत्री जी की है, हम भी मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है वो ये प्रश्न जो है माननीय मंत्री जी से कर सकते हैं। मैं उस डोमेन में तो हूं नहीं, मैं तो आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं। और मैंने आप उस डोमेन में होते आपका क्या एक्शन होता? मैं तो माननीय मंत्री जी से हो सकता है क्यूडी लगाता और फिर सप्लीमेंट भी करता, क्योंकि माननीय मंत्री जी का कसूर अगर नहीं है तो जो उनके यूनियन सेक्रेटरी हैं नेशनल हाईवे के, जहां सरफेस ट्रांसपोर्ट के ये अलग अलग डिवीजन होते हैं, वहां पे उनकी जुम्मेवारी बन जाती है कि ये माननीय मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्टेटमेंट दी है और फिर उसका फॉलोअप चाहिए। अगर उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने में कहा गया है तो फिर वो एक्शन इनिशिएट होना चाहिए था और 3 महीने में टाइम बाउंड मैनर में उसको करना चाहिए था। श्याम जी बड़ा खुल के बोलते हैं आप, बड़ा खुल के बोलते हैं, बड़ा कम लोग बीजेपी के इतना खुल के बात करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ और सवाल भी मैं आपसे पूछ ही नहीं, मैं जो खुल के बोलता हूं मैं सिस्टम और प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। सच बोलते हैं आप? नहीं, मैं लॉ मेकर रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा, मैं स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, और मुझे पता है कि क्या प्रोसीजर होता है। अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किसी मिनिस्टर ने अश्योरेंस दे दी तो मुझे लगता है कि अगर कल कोई मेंबर जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी मूव कर सकता है। इससे बड़ी अगर चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से तो इससे बड़ी चूक नहीं मैं मान सकता। एक सवाल और है, यहाँ ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जब तक छोटा बच्चा रोएगा नहीं माँ उसको दूध नहीं देगी। आपको लगता है कि ये हाईवे का काम चल रहा था, जैसे आपने बताया कि सारी रोड डिस्टर्ब है, ये प्रोटेस्ट करने की युवा राजपूत सभा को ज़रूरत पड़ी ही क्यों? आप इन लोगों ने पहले ही इसको सस्पेंड कर देते कि जब तक ये हाईवे चल रहा है, ये ज़रूरत थी फिर जब तक बच्चा रोएगा नहीं दूध नहीं दिया जाएगा। नहीं, मैं इसको इस तरह से लूँगा। हम लोगों ने भी कोशिश की, पिछले 2 महीने से हम इस पे अपनी एक्सरसाइज और जो हमारा काम है पार्टी का वो हम लोग कर रहे थे। इंडिविजुअल हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने, और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ने खत भी लिखे होंगे, पत्र लिखे, और उसके बाद एक मेमोरेंडम हमने 14 पॉइंट का लेके, यहाँ जो हमारे यहाँ एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, तो यहाँ हमारी जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, पार्टी ने ही उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो जो डे टू डे इशू हैं, जहाँ ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप, और एडमिनिस्ट्रेशन के जहाँ हेड जो हैं इस समय स्टेट के, वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। तो 2 महीने हम मिले उनको 14 पॉइंट लेके, तो कुछ निकला नहीं। लेकिन दूसरी बार जब हम मिले तो हमने 4 ही पॉइंट जो है वो लेके गए थे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। तो उन 4 पॉइंट पे हमने बात की। एक तो जो स्मार्ट मीटर के बाद फिर आ गया प्रीपेड मीटर, और फिर जो बीच में वेरिएशन आ रही थी स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटर जो ऑलरेडी इंस्टॉल है, और जिन लोगों ने बिल्कुल अपना अकाउंट्स जो है वो चुकता किया हुआ है, वहां जुलाई महीने की पेमेंट कर दी है, जहां जून की कर दी है, तो उनका भी एरियर आ रहा था, वहां आउटस्टैंडिंग आ रही थी। तो वो सारी बातें पहले हमने यहाँ का जो एमडी साहब हैं उनसे, चीफ इंजीनियर से, ये सारी बातें हमने अंडरस्टैंड की और उनको पूछा कि क्या बात। मैं समझ सकता हूं। देन वी वेंट टू माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। तो ये इशू जो थे डे टू डे ये इशू क्रॉप अप हो रहे थे, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इसको हैंडल करना चाहिए था
वो मुझे लगता है कि प्रॉपरली हैंडल, उन्होंने टाइमली इसको हैंडल नहीं किया। और ये सारी चीजें जो हैं, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कम्युनिकेशन गैप से लोगों में रोष जो है वो पनपा कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो उस वजह से सच है झूठ है, सुनवाई नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या दिल्ली वाली सरकार को नहीं कह रहा हूं, मैं यहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनकी बात करता हूं कि अगर उनने स्मार्ट मीटर ही लगाने थे और लग रहे थे, 1.5 साल से लगे हैं, 1,70,000 लग भी गया है, कश्मीर में 2,60,000 से ऊपर लगा है, लेकिन किसी ने ह्यूज एंड क्राई नहीं की। हालांकि लोग कहते थे कि इनको ऐसे लगाओ, वो पोल पे लगा रहे थे और कोई इंसिडेंट भी हुए, आग भी लगी 2-4 जगह, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और बड़ा लाइटली लिया। लेकिन जब इन्होंने उससे भी आगे जाके प्रीपेड पे आगे और उससे बाद एक हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया कि नहीं जी, पुलिस के थ्रू और तहसीलदार जो है वो एज ए मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाके जाएगा। भाई कहाँ यहाँ के लोग जो हैं वो इनकार है। जम्मू के लोग जो हैं पक्के राष्ट्रवादी हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो जम्मू के लोग हैं। अगर आप देखेंगे और डिपॉजिट भी जम्मू कश्मीर बैंक में देखेंगे, सबसे ज्यादा जम्मू के लोगों का होगा, क्योंकि मेहनतकश लोग हैं, और डिफॉल्टर सबसे ज्यादा कश्मीर के लोग होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों को अवेयर करते, रविंदर जी हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं, कारपोरेटर हैं, पंचायत में हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, 3 टियर सिस्टम हमारा जो है इन प्लेस है। तो हम पहले लोगों को अवेयर करना था, जिन लोगों को नहीं पता है। और स्मार्ट मीटर अगर आप ला रहे हैं, सब लोगों के पास ये स्मार्टफोन थोड़े हैं। ये तो अभी सिटी की बात है, जब रूरल में जाएंगे तो अब अभी आप यहां ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम, यहां 8 किलोमीटर है दूर ये मेरा घर, यहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये सारी चीजों पे होमवर्क करके फिर हमने एग्जीक्यूट करना था। ये गलतियां हुई हैं, लेकिन सर अब मैं इस रोड टोल पर से वापस आता हूं। इलीगल को हटाने के लिए, ये तो आपको पता है वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है, वो 38, 39, 40 किलोमीटर के बीच आता है, वो टोटली इलीगल है। इलीगल को हटाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, इतनी जद्दोजहद, ये बदकिस्मती नहीं है? ये तो मैं मानता हूं कि हमने भी पिछले 5 साल से हमारे अध्यक्ष और हमारे लोग जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये मानता हूं, एडमिटेड फैक्ट है, तभी तो लोग सड़कों पे आए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, शायद आपको नॉलेज भी होगी, सोशल मीडिया पे भी आया था। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने आना था, जब ये तय हुआ, इससे बड़ा बदकिस्मत कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त के बाद कठुआ से एक मुहिम छेड़ दी गई कि रोड को साफ़ कर दिया जाए, इसको चमका दिया जाए, ताकि वो लोग आकर जहाँ अच्छा देख सकें। ये बदकिस्मती नहीं है? ये धोखा नहीं है? ये रहा है, यहाँ वर्क कल्चर की कमी रही है और ये फेस लिफ्टिंग इसको बोला जाता है। और हम मंत्री रहे हैं और ये लोग करते थे, लेकिन मेरा ये काम होता था, आप लोगों ने मेरा काम करने का तरीका देखा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं रात को जाता था हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए, रात को जाता था अपने, जब मैं पीएचई इरिगेशन का मंत्री था, रात को जाता था, और कभी भी मैं उस तरीके से नहीं। आज भी वो मेरी सारे लोग इज्जत करते हैं। और मैं ये देखता था कि जो यूजुअली सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता है। एब्सोल्युटली। ये फेस लिफ्टिंग मुझे लगता है जो ऑफिसर आया होगा, सीनियर रैंक का होगा, उसने भी देखा होगा कि ये जो बीटी हुई है, वो ब्लैक टॉप हुआ है, या बाकी चीजें हैं, ये फ्रेश हैं, ताजा नजर आ रहा है। लेकिन करने की जरूरत क्यों पाजी? ये धोखा हुआ ना, ये धोखा देना, दिल्ली को भी धोखा देना है और जम्मू की जनता को। जब इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी कि एवरीथिंग इज फाइन, सिर्फ एक पुल जो है वो सही साबित करने के लिए करना पड़ा। मैं वही कह रहा हूं ना, तो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना, कि पब्लिक के नुमाइंदे जो कह रहे हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जी जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सब जगह कम्युनिकेशन गैप है, डेफिनेशन चेंज हो रही है। वो डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है वो कम से कम 20 लाख लोग से ज्यादा, 25 लाख लोगों का नुमाइंदा है, और सबसे बड़े हाउस का वो नुमाइंदा है। उसका जो एक एक शब्द है
और वो कानून होता है, चाहे यहां का विधायक हो चाहे बाकी चीजें हो। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो गया है यहां, और कोई थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको अदरवाइज लेती है। मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि चुनाव अब जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, चुनाव अब हो जाने चाहिए। इस पे मैं एग्जांपल भी दूंगा बाद में, पहले आप बताएं आप कितने सहमत हैं इससे। हम तो कहते हैं 110% चुनाव होने चाहिए, और असेंबली के चुनाव जो हैं वो ओवरड्यू हैं, ठीक है ना, वो ओवरड्यू हैं। अब जितने सेंट्रल लॉ एक्सटेंड होने थे, बाकी चीजें होनी थी, तो जहां अब जो है एक वाइटल कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। दैट इज वाई जो हमारे PRIs हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको भी, उनके साथ भी अथॉरिटी शेयर नहीं की जा रही है। दैट इज़ वाई कि जब युवा राजपूत सभा के लोगों को अरेस्ट किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, उसमें ये कहा गया कि अगर आप में से कोई एश्योरेंस लेता है, कोई ये वचन देता है कि वो बाहर आकर कुछ नहीं करेंगे, तभी हम उनको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार होती ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? मुझे लगता है अगर चुनी हुई सरकार होती तो ये इशू ही नहीं क्रॉप अप होते, ये इशू ही नहीं क्रॉप अप होते, क्योंकि चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होते। इवन ये इशू भी नहीं होते, टोल प्लाजा का भी नहीं होता। उस समय भी सरकार थी, और मुझे लगता है उस समय हम सरकार में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय वहां के माननीय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी बड़ा उत्पाद किया था वहां पे जाके, लेकिन कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं FIR लगाई उनके खिलाफ? पब्लिक की देखिए, अगर इन चीजों पे इतनी FIR लगाना शुरू करें तो फिर डेमोक्रेसी की कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सेंस जो है वो फिर डेमोक्रेसी नहीं रही। वो नहीं, मैं डेमोक्रेसी रहने की नहीं, फिर वो कहीं सेंस में इफ वट कायमा वर्टिकल कामा आता है। तो वो इस बार आया है, मुझे लगता है वो इस बार आया है। मुझे लगता है कि वो चुपचाप एक साइड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ शातिर अनासर लोगों ने वहां, जब इस किस्म का मजमा होता है वहां पे कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन देर आई पर दुरुस्त आई, लेकिन उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उनको सेटिस्फाई करना चाहिए था, उनको एजुकेट करना चाहिए था, जैसे अब कर रहे हैं। अब रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट आएगी, वो टोल प्लाजा बंद करते हैं, जहां कोई और स्लैश डाउन करते हैं या क्या करते हैं। अब तो बड़ा जी कहा जाता है कि ये मसला बड़े पहले हल हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे इसमें इंटरवीन करते हैं। आपको लगता है कि जैसा कि आप बता रहे हो कि आप लोगों ने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट है उसकी दिल्ली में सुनवाई ही नहीं है? नहीं, मैं उनको सीरियसली लिया ही नहीं जाता? ये मैं इस तरह से नहीं इसको लेता कि वहाँ उनको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेट का यूनिट है उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस जो टोल प्लाजा का इशू है इसको प्लीड किया है। अगर किया है तो रिजल्ट क्यों नहीं निकले? यहाँ कहने वाले भी अपने थे, सुनने वाले भी अपने थे। एक्चुअली ये है कि उनकी दलील ये आती है, जो मैं भी समझता हूं, ये नहीं है कि मैं कहीं उस मीटिंग में था जहां वहां से मुझे कोई किसी ने बताया है, ये एक कॉमन सेंस है। हमारे कहते हैं कि जब आप कोई भी हो तो विजडम ऑफ बुक्स एक हद तक होती है, उसके आगे चेयर ने विजडम अप्लाई करनी होती है। तो हम उन चेयर्स पे रहे हैं, यहां हम अपनी विजडम अप्लाई करते थे। तो मैं इस तरह से लेता हूं कि 1300 से ज्यादा टोल नाकाज हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन फिर भी लोगों को एजुकेट करना होता है। सर आपने सवाल गोल कर दिया मेरा। नहीं, गोल नहीं किया मैंने, मैं सच्चाई बता रहा हूं। पूछा कि अगर ये लोग ईमानदारी से, आपने कहा कि ये अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको बता रहे थे, वो कन्विंस क्यों नहीं हुए? जनाब मैं अब अंदर की बात आपको क्या बताऊं कि जो उस दिन इनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक बार पहले मंत्री जी के साथ हुई है, एक बार फिर नेशनल हाईवे की अथॉरिटी भी वहां, वो अपना केस प्लीड कर रहे थे, ये अपना कर रहे थे, और आर्गू और काउंटर आर्गू भी हुए। और उसमें जब आर्गू होते हैं और काउंटर आर्गू होते हैं तो उसमें थोड़ी तलखियां भी होती हैं।
तो मुझे लगता है कि, और हमारे लोग भी ये काम स्पेड वर्क करके गए थे, और वो पिक्चर्स और सारा ले गए थे, कितना स्ट्रेच खराब है, यहां से कितना है, यहां से कितना है। उन्होंने तो सिर्फ तरनाब अर्जी का ही बताया हुआ था। जब वो ये बहस कर रहे थे, ये तखलीबाजी हो रही थी वहाँ से उनके साथ, आपको लगता नहीं ये तब आवाज़ उठाई गई जब चिड़िया सब खेत चुग गई थी, जब युवा राजपूत सभा सड़क पे आ गई, जब प्रोटेस्ट हो गए, जब सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने अपनी मीटिंग रखी दिल्ली में? ये पहले क्यों नहीं साहब? पहले क्यों नहीं? मैं इस तरह से श्याम जी, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप, अगर मैं किसी और नेता से सवाल पूछ रहा होता, उसके पास जवाब नहीं होता, वो मुझे आगे से कह देता भारत माता की जय, मुझे ये कहता नहीं, मैं तो जवाब दूंगा भारत माता की जय, हम भी कहते हैं, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब भी जनता चाहती है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? भारत माता की जय तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, मैं भारत माता की जय तो कहूंगा, वो हमेशा कहता रहता हूं। जवाब में नहीं कहेंगे, वो सब लोग कहते हैं, सवाल के जवाब लेकिन में अब आपने मुझसे सवाल किया है और मेरा फर्ज बनता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते कि मैं उस चीज का जवाब दूं। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? ये जरूरत क्यों पड़ी सड़क पे आने की? और भी इशू है। मुझे लगता है लोगों में एक गुस्सा था, और बहुत से इशू जो है, मैंने कहा हमने लूज इशू, नॉन इशू को इशू बना दिया। एब्सोल्युटली नॉन इशू, ये कोई इशू नहीं है, नहीं था इशू। मीटर वाला भी कोई इशू नहीं है। और भी अगर कोई इशू है, शराब के ठेके का 200 मीटर उसको उधर ले जाना है, तो पब्लिक की डिमांड पे हमने सरकार को चलाना चाहिए। यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरह से, मैंने कहा है ना कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि लोग जो चाहें, कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि हमसे पानी के पैसे नहीं लो, बिजली के पैसे नहीं लो, देते हैं लोग। हम भी लेते थे सरकारों में जब होते थे। आपसे बात करके मुझे एक बात की पुष्टि हो गई, जो मैं कहता हूं ना कि चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, उस पर आज मोहर लग गई। अगर चुनिंदा सरकार होती तो आप जैसे लोग बैठे हैं जवाब देने के लिए, आप जवाब मांगने के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है, वहां तक तो आवाज भी नहीं पहुंचती। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट में यही फर्क है, वो आज यहां है कल वहां है। आप देख रहे हैं वो खुद भी क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं। तो अभी तो ये मतलब ऐसी बातें हो रही हैं। सर, इस पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपने जितने भी जवाब दिए बड़ी ईमानदारी से दिए और सही जवाब दिए, और जनता उसको अप्रिशिएट भी करेगी। एक आखिरी सवाल आप जी, चुनाव में अब और इंतजार क्यों? नहीं, चुनाव तो मुझे लगता है आप महीने के बाद चुनाव देखेंगे। असेंबली चुनाव की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अब चुनाव असेंबली के भी होंगे। ऐसा लगता है कि इसलिए चुनाव नहीं हो रहे तो सब कुछ तो अपने हाथ में ही है, चुनाव कराकर रिस्क क्यों लेना है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। फिर चुनाव क्यों नहीं? लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, लोग श्याम जी, हम भी चाहते हैं कि पार्टी कोई भी जीते, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, सरकार बनाती है, हम आपके पास अपनी शिकायत लेके तो आ सकते हैं, आपसे शिकायत तो कर सकते हैं, आपको पकड़ के कह सकते हैं जनाब आपने ये वादा किया था, ये नहीं किया। आप हमारी पहुंच में तो होंगे। बिल्कुल रीच होती, वो एक्सेस होता है। तो फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं अब तक? हम भी शांति है, आप खुद कहते हो कि कश्मीर बिल्कुल शांत है, वहां पे टूरिज्म है, सब कुछ ओके है, फिर कहते नहीं है। मैं इस पे आता हूं, हम भी तो यही कहते हैं, वो कहते नहीं है। आप भी देख रहे हैं कश्मीर का, और आप बड़े अवेयर रहते हैं इन तमाम चीजों से, वो कहीं भी नहीं है, और वहां के लोगों की सोच में भी काफी बदलाव आया है। फिर चुनाव क्यों नहीं दिख रहा? मेरा ख्याल हो जाएगा। आप असेंबली चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं असेंबली की भी कर रहा हूं, पंचायत की भी कर रहा हूं, पंचायत की तो लोकल बॉडी का भी कर रहा हूं, वो हो जाएगा, और एमपी का भी कर रहा हूं, वो भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी हो जाएगा। आप भी यही चाहते हैं? नहीं, अब सब लोग चाहते हैं, तो मैं भी तो यहां का ही हूं। मेरा तो हो सकता है और इससे भी ज्यादा वेस्टर्न इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों का इजी एक्सेस होगा, हाँ, लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान होना है। आपने वो जवाब नहीं दिया, फिर पूछूंगा वो। कौन सा? चुनाव इसलिए भी नहीं, कारण ये भी हो सकता है कि सब कुछ तो अपने हाथ में है, अगर चुनाव करवाया तो क्यों इतनी परेशानी? एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम कारण ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप इसलिए नहीं करवाना चाहते कि आपका सब कुछ अंदर, और कोई कारण समझ नहीं आ रहा ना? नहीं, कुछ ऐसी बातें थी। अब आपको कुछ बहुत से बड़े इशू थे, पहले डीलिमिटेशन का था, वो भी हो गया। अब और कुछ इशू थे, जैसे
कुछ हमारे लोग हैं, बैकवर्ड कमीशन, दूसरे कमीशन, वो कमीशन की रिपोर्ट्स कुछ की आ गई है, कुछ की जो है वो पेंडिंग है। जैसे डिस्प्लेस लोग हैं 1947 से आए हैं, उनकी रिजर्वेशन का था, पहाड़ियों की रिजर्वेशन का था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी थी, इसी तरीके से और जाते हैं यहाँ पे। और कश्मीर में भी, कश्मीर में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वहाँ हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं है। तो कुछ इंडियन लॉ एक्सटेंड करने के बगैर रह गए थे, उनमें कुछ त्रुटियां थी और कमीशन मुकर्रर हुए हैं। अब बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का भी वेट कर रहे होंगे। और इधर से मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, ये लगता है ना कि हम उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और आज 11 दिन मतलब 12 दिन हो गए हैं लगातार सुनवाई हो रही है। जो रिट पिटीशन 370 और क्या फर्क पड़ता है? वो यूटी में भी चुनाव होते हैं, चुनाव तो यूटी में भी होते हैं। हमें स्टेट का इंतजार थोड़ी करना है या 370 35 का इंतजार नहीं। मुझे लगता है कि आप देखिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा उसने कंसर्न शो किया दोनों चीजों के लिए कि वहाँ चुनाव भी होने चाहिए और स्टेट भी जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी आधा जवाब दे दिया है, पूरा जवाब जो है वो 31 से पहले आ जाएगा 31 को। तो बहुत से इशू ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स इशू थे जो बैक बर्नर पे थे, क्रॉनिक इशू था जम्मू कश्मीर का 1947 से लेके। तो समय तो उसको लगता है, समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है अब जल्द हो जाएंगे। मुझे लगता है देर हो सकती है लेकिन दुरुस्त होगा। शुक्रिया श्याम जी हमसे बात करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि हम श्याम जी के पास इसीलिए आते हैं, शायद कोई और नेता होता, कोई और ऐसा शख्स होता जिससे मैं इस कदर सवाल पूछता, बौखला जाता या ये इंटरव्यू बीच में बंद हो जाता। लेकिन बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, एक लंबा अरसा इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है, सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिए और मुझे लगता है सही भी दिए, सच भी बोला। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।